हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आप जानते हैं कि हमने पिछली बार हिंदी साहित्य का पाठ 10 परीक्षा का आधा ही वाचन किया था और मैंने आपको आधा ही समझाया था। तो बच्चों, आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले में हमने क्या पढ़ा और कहां तक पढ़ा। आप जानते हैं कि हमने पिछली बार जो पढ़ा था उसमें क्या बताया गया है कि देवगढ़ रियासत के जो दीवान सरदार सुजान सिंह थे वे बूढ़े हो गए थे और उनको लगा कि अब वो श्रीमान की सेवा के मतलब लायक नहीं रहे और वो महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल तक आपकी सेवा की, लेकिन मेरी अवस्था अब ढल चुकी है और मुझ में अब इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं अब राजकाज संभाल सकूं। ऐसा ना हो कि मतलब मैं इतना अच्छा नेकी का काम करते करते मुझसे कोई भूल चूक हो जाए और मेरी सारी जो जिंदगी भर की नेक नामी, यानी मैंने बताया था नेक नामी मतलब प्रसिद्धि मिट्टी में मिल जाए। राजा जो थे दीवान साहब का बहुत सम्मान करते थे। वो उनकी सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। तो उन्होंने दीवान साहब को समझाया कि नहीं, अभी आप कर सकते हैं, आप अपना निर्णय बदल दें जो आपने निर्णय लिया है। लेकिन दीवान साहब उनको मना कर देते हैं कि वे इस लायक नहीं रहे हैं कि अब अपना कार्यभार अच्छे से संभाल सके, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो धीरे धीरे बाद में मतलब जब उन्होंने समझाया तो राजा उनकी बात मान गया और उन्होंने उनको हाँ कर दिया कि ठीक है, वो मतलब वही जो है देवगढ़ की रियासत के लिए जो नए दीवान का चुनाव करेंगे वही करेंगे। तो इस कहानी में यही बताया गया कि किस तरीके से दीवान साहब के चुनाव के लिए, नए दीवान साहब के चुनाव के लिए क्या क्या उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि किस तरह से उनकी परीक्षा लेनी है, कितना टाइम उनको रहना है और कैसा उनको किस प्रकार का दीवान चाहिए, ये उन्होंने विज्ञापन में छपवाया, यानी समाचार पत्रों में छपवा दिया कि दीवान की जरूरत है, दीवान साहब की जरूरत है, जो कि जिनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको कैसा होना चाहिए, सब बातें उन्होंने बताई। तो उसी दौरान जब परीक्षा शुरू हुई तो 1 महीने के लिए उनको टाइम दिया गया। तो उसके आगे आपने देखा कि किस प्रकार से जो वहां पर आए थे अपना चयन करवाने के लिए, हर एक अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखवाना चाहता था। राजा साहब की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता था कि ताकि मेरा यहाँ पर दीवान साहब के लिए चयन हो जाए। ये बताया गया था इसमें कि खिलाड़ी भी मतलब उन्होंने खेल का भी प्रस्ताव रखा वहां पर कि किस प्रकार से हॉकी का खेल खेला जाए, ये भी एक विद्या है, और क्यों इसको छिपा कर रखा जाए। जो वहां पर अच्छे खिलाड़ी थे उन्होंने इस तरीके से कि हम मतलब किसी न किसी तरह से हम उनकी नजरों में अच्छे बने, ठीक है। तो मतलब पढ़े लिखे लोग ताश एवं शतरंज खेला करते थे, भागदौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे, लेकिन सभी खिलाड़ी क्या कर रहे थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। तो अब हम उसी से आगे पढ़ेंगे कि सभी खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही, यानी हॉकी का खेल रखा गया। उन्होंने जब राजा के सम्मुख के दीवान साहब के सम्मुख रखा था कि खेल खेलेंगे, तो संध्या तक खेल का धूमधाम रही। हार जीत का फैसला हुए बिना ही खेल समाप्त हो गया। सभी खिलाड़ी हांफते हांफते बेदम हो गए थे। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था, थोड़ी सी दूर में एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। जो पैदल चलने वाले थे उनको नाले से चलकर जाना पड़ता था, जो राहगीर थे उनको पैदल चलकर ही जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी दम ले रहे थे, यानी थोड़ा सा सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे। तो एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही न लेती थी।
एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उधर से निकला। कुछ तो नाली में बहुत ज्यादा कीचड़ था और कुछ इतनी चढ़ाई थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। कभी वो बैलों को ललकारता था तो कभी पहियों को हाथ से धकेलता था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी जो वहां थी फंस चुकी थी। बोझ होने के कारण बोझ अधिक था और बैल कमजोर थे। बैल जो थे कमजोर थे और उसका जो बोझ था उन पर वो बहुत अधिक था, तो इसलिए गाड़ी ऊपर न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे गिराती। बेचारा इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता। गाड़ी ऊपर थोड़ा सा चढ़ती लेकिन फिर पीछे को आ जाती। वो बेचारा किसान जो था इधर उधर देख रहा था और निराश होकर सहायता के लिए देख रहा था कि कोई मेरी मदद करेगा, मगर कहीं कोई नजर ना आता। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। किसान ने उनकी तरफ सहमी व याचना भरी दृष्टि से देखा। जो खिलाड़ी मतलब उसी दौरान उस रास्ते से निकल रहे थे, तो किसान उनको बड़ी सहमी याचना भरी दृष्टि से देख रहा था, किंतु मदद मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, किंतु उड़ती नजर से, जिनमें सहानुभूति और उदारता का नामो निशान भी नहीं था। जो खिलाड़ी थे उसको देख रहे थे, लेकिन उनमें उदारता बिल्कुल, दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी, और वो वहां से निकल जाते। वे दिखावा करने में लगे हुए थे। स्वार्थ पूर्ति के लिए सब सदाचार की मूर्ति बने थे। ठीक है, मतलब वहां पर खड़े हुए, थोड़ा सा देखा, निकल गए। दिखावा कर रहे थे उनके लिए, उनमें मतलब सिर्फ वो सदाचार की, मतलब बहुत अच्छे आचरण, उसकी मूर्ति बनकर खड़े थे, लेकिन मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन खिलाड़ियों में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसके हृदय में दया थी, जिसके मन में थोड़ी दया थी। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। एकाएक उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते हुए सारी बात समझ गया। जो खिलाड़ी था, जो कि थोड़ी देर पहले उसको हॉकी खेलते हुए चोट लगी थी, तो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। उसकी नजर कहाँ जाती है, अचानक से देखता है कि किसान पर जाती है, जो कि उसकी सूरत देखते ही समझ गया कि ये परेशान है। उसने अपना कोट उतारा, एक तरफ रख दिया और फिर किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? ठीक है, बलिष्ठ मतलब बलवान। अब युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां पर बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूं। उस युवक ने कहा किसान को कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत देर से फंसे हुए हो, तुम गाड़ी में बैठो, यानी बैलों को अपने साधो और मैं पहिए को धकेलता हूं। अभी गाड़ी पर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक पहियों से गाड़ी को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत था, अतः युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। फिर उसने हिम्मत न हारी। दोनों के प्रयत्न के फलस्वरूप गाड़ी नाले के ऊपर दी। किसान गाड़ी पर जा बैठा और युवक ने जो है धक्का दिया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत से काम लिया और दोनों के प्रयास से, दोनों की कोशिश के फलस्वरूप क्या हुआ, गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। जो किसान था तो उसने क्या बोला कि महाराज, आज आपने मेरी मदद की, मतलब मुझे इस परेशानी से मुक्त कर दिया, नहीं तो क्या पता मुझे सारी रात यहीं पर बैठना पड़ता। ईश्वर आपकी मुराद पूरी, यानी जो आपकी जो इच्छा ईश्वर पूरी करेगा। युवक हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या इनाम दोगे? युवक ने किसान से हंसते हुए कहा, आप मुझे अब क्या इनाम दोगे? किसान बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। क्या बोला किसान ने कि अगर भगवान ने चाहा तो जो यहाँ पर ये दीवानी के लिए, दीवान के पद के लिए जो चुनाव किया जा रहा है, भगवान चाहेंगे तो आपको ही मिलेगी। युवक ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं। चेहरा मोहरा भी वही लगता है, आवाज भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा। वो शायद उसके संदेह को भाप गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। अब किसान जो था, युवक
मतलब उसको पहचान गया। युवक ने जब ध्यान से देखा कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह का नहीं, क्योंकि उसको लगा कि चेहरे से, यानी चेहरे की जो उनकी शारीरिक बनावट है और चेहरे से, तो ये मेरे को बिल्कुल सरदार सुजान सिंह लग रहे हैं और आवाज भी उनसे मिल रही है। किसान ने तीव्र दृष्टि से देखा, वह शायद उसके संदेह को भाग गया। जो किसान था उसने समझ गए कि ये मतलब मुझे पहचान गया। मुस्कुरा कर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। नसीब का फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। पूरा महीना हो गया उनके परीक्षा के लिए, जो परीक्षाएं लेनी थी, पूरा महीना हो गया और फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। दिन काटना मुश्किल हो गया, सभी के चेहरे व्यग्र थे। अब हर एक के लिए दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी परेशान थे। वे सोच रहे थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसेगी, यानी किसकी किस्मत चमकेगी, जिसको कि दीवानी मिलेगी, यानी दीवान का पद मिलेगा जिसे। संध्या के समय राज दरबार सजाया गया। शहर के सभी रईस व्यक्ति दरबार में हाजिर थे। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचे। शाम के समय राज दरबार सजा लिया गया और शहर के जितने रईस व्यक्ति थे दरबार में हाजिर हो गए। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचे। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। जितने उम्मीदवार थे वहां पे उनके दिल धड़क रहे थे कि मतलब क्यों धड़क रहे थे कि किसको दीवानी का पद मिलेगा। उसके लिए सरदार सुजान सिंह दरबार में खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय। सरदार सुजान सिंह दरबार में खड़े उन्होंने कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय, हमने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे योग्य पुरुष की जरूरत थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, विपत्ति का वीरता से सामना कर सके। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत कम ही होते हैं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। सरदार सुजान सिंह ने कहा कि जितने भी तुम मतलब उम्मीदवार महाशय, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, हमने आप लोगों को कष्ट दिया, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए मुझे जैसे व्यक्ति की जरूरत थी, योग्य पुरुष की जरूरत थी, मुझे मिल गया है। मैं चाहता था जिसमें दया हो, आत्मबल हो और जो परेशानी का वीरता से सामना कर सके। तो इस रियासत को ऐसा सौभाग्य पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में बहुत ही कम होते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि इस रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर मैं बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों व रईस उम्मीदवारों ने एक साथ जानकीनाथ की ओर देखा, किंतु एक और लोगों की नजरों में आदर था तो दूसरी और आंखों में ईर्ष्या थी। जब जानकीनाथ, कौन था जानकीनाथ? जिसने की किसान की मदद की थी। किसने की थी किसान की मदद? जानकीनाथ ने की थी। और किसान कौन था? सरदार सुजान सिंह, जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर किसान बनकर गए थे। लोग एक तरफ से तो खुश थे, लेकिन उनके आंखों में ईर्ष्या भी थी, मतलब उससे जलन कर रहे थे, चिढ़ रहे थे। सरदार सुजान सिंह फिर बोले, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी गरीब किसान की सहायता करे और उसकी गाड़ी दलदल में से निकाल दे, उसके हृदय में साहस, वीरता, आत्मबल उतारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को न सताएगा। वो कितना भी धोखा खाए, परंतु दया और धर्म को कभी भी नहीं छोड़ेगा। यानी सरदार सुजान सिंह ने कहा कि जो मनुष्य खुद जख्मी होकर दूसरों की सहायता करे, जिसके हृदय में साहस है, वीरता है और आत्मबल उदारता है, ऐसा आदमी कभी भी गरीबों को नहीं सताएगा, चाहे वो जिंदगी में कितना भी धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म को कभी भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आया बच्चों? यही उनकी परीक्षा थी। और जो किसान ने दलदल में फंसे, जो सरदार सुजान सिंह फंसे, वो जानबूझकर उस रास्ते से गए, जबकि उनको पता था वहां पर कीचड़ है। इसलिए कि वो देखना चाहते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि कौन उनकी सहायता करेगा। और उसी परीक्षा में कौन सफल हुआ? जानकीनाथ, जिसको कि वहां का देवगढ़ रियासत का दीवान बना दिया गया। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया। मुझे आशा है आप अपने कार्य को समय पर करेंगे और मुझे समय पर अपने कार्य को भेजेंगे। ठीक है, आप एक बार पाठ को अवश्य पढ़ें और फिर प्रश्न उत्तर सही तरीके से करें।